बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपके सामने आज एक अहम क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ। सवाल व जवाब की ये क्लास है। आपके मसाइल का हल इस क्लास में मौजूद है। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप न कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। और मुझे यकीन है कि आपको जो है वो इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। और मुझे ये भी यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन के इसके आंसर आते होंगे। अगर नहीं आते तो ये क्लास मैंने इसलिए शुरू की कि आपको शायद कभी ज़िंदगी में किसी से सवाल करते हुए शर्म महसूस हो। आप बग़ैर सवाल किए हमारी इस क्लास को सुनिए, देखिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। आज की ये दूसरी अहम क्लास है। मेरे साथ मेरे बच्चे मौजूद हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर आपके सामने बयान करता हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमारे नौजवानों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। मैंने आपको बताया कि हम बड़े मसाइल में चले गए और हमारे जो छोटे बुनियादी मसाइल थे जिन्हें हम छोटा समझते हैं लेकिन हैं वो नहीं, हमारी इबादत के हवाले से जिन्हें हम इजी लेते हैं, आसान समझते हैं, लेकिन वो मसाइल छोटे नहीं हैं बल्कि वो हमारी ज़िंदगी की, हमारे ईमान की बुनियाद हैं। अगर हमें उन मसाइल का हल मालूम नहीं होगा तो यकीनन हम जो है वो हमारी इबादत मुकम्मल नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी के मामलात दुरुस्त नहीं होंगे, हमारा वो जो रब से ताल्लुक़ है, रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ है वो मुकम्मल और प्रॉपर तरीके से कायम नहीं हो सकता। इसलिए इस क्लास को देखिए, सुनिए और फिर इंशाअल्लाह इससे सबक हासिल कीजिए। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाफिज़ मोहम्मद रूहान, वो बच्चा कल जो हमारे साथ मौजूद था, वो हमें सवाल करेगा और हम इंशाअल्लाह उसका जवाब आपके सामने पेश करेंगे। हाफिज़ रूहान, क्या क्वेश्चन है जी? उस्ताद मोहतरम, मेरा आपसे ये सवाल था कि अगर हम नमाज जनाजा से लेट हो जाए तो क्या वो हम बाद में अदा कर सकते हैं नमाज जनाजा? इसके बारे में इरशाद फरमा दी। जी, बड़ा अहम क्वेश्चन जो शायद ही अक्सर लोगों को मालूम ना हो। क्या नमाज जनाजा की क़ज़ा है या नहीं है? पहले ये समझना है कि ये नमाज जनाजा फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है। ये क्या चीज़ है? तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब आप यूँ समझ लें कि अगर कोई भी आपके देहात में, आपकी सोसाइटी में से, आप जहाँ पे रहते हैं उन अहबाब में से जितने घर हैं उनमें से एक आदमी भी अगर नमाज जनाजा या वो फ़र्ज़ अदा कर लेता है तो वो पूरे गांव की तरफ से, पूरी बस्ती की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से अदा हो जाता है। और अगर वो काम अदा नहीं किया जाता, यानी जैसे नमाज जनाजा नहीं अदा करता कोई भी शख्स, तो फिर वो उस बस्ती का अगर वो फ़र्द है जो फ़ौत हुआ, जिसने विसाल किया, जिसका इंतकाल हुआ, और अगर कोई शख्स भी उस बस्ती में से, उस सोसाइटी में से, उस कॉलोनी में से शामिल नहीं होता तो सारे वो लोग गुनाहगार होंगे। तो अब ये बात समझ आई कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है तो ये हर आदमी पर ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स शामिल हो जाएगा तो उसका वो फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा, उसको सवाब भी मिल जाएगा। अगर नमाज जनाजा उसकी रह जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नमाज जनाजा जो है वो, यानी उसके ऊपर वो फ़र्ज़ रह गया और वो दोबारा अदा करे, नहीं, बल्कि अगर रह गया तो कोई गुनाह नहीं है। अगर नमाज जनाजा में शामिल हो गया तो वो उसको सवाब मिल जाएगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन, पहला सवाल बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो हमें पहले तो ये चाहिए कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हम एक तो जो दुनियावी मामलात हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, ताल्लुकात हैं, उनको भी निभाना चाहिए, लेकिन याद रखिए इसके साथ साथ हम जितना ज़्यादा इस नेकी में शरीक होंगे, जितना इन नेक कामों में शरीक होंगे, किसी की नमाज जनाजा अदा करेंगे, तो याद रखें
इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और जब हम इंतकाल करेंगे, मरना तो हर आदमी ने है, तो फिर यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी नमाज जनाजा में भी शरीक होंगे। आज के हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, और इंशाअल्लाह उसका जवाब आपके सामने पेश किया जाएगा। जी उस्ताद मोहतरम, मेरा जौन सा आपसे सवाल है वो ये है कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में क्या फ़र्क है। ये हमारे कुछ नौजवानों को यानी कि इसका तरीका नहीं आता, तो प्लीज़ ये इरशाद फरमा दें। माशाअल्लाह, बहुत ही अहम क्वेश्चन, और अगर आप ये समझते हैं ज़रूरी, तो बच्चे ने बड़ा प्यारा ही सवाल किया है। सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में क्या फ़र्क है। सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नत होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा की हो, जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी तर्क न किया हो। वो फ़ेल, वो अमल जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इख्तियार किया हो। और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो सुन्नत होती है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अदा किया और कभी छोड़ दिया। तो ये बहुत ही आम क्वेश्चन। और सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा हैं कौन कौन से। जो नमाज असर और नमाज इशा, इन दोनों की जो पहली 4 सुन्नतें हैं, नमाज इशा से पहले भी 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, नमाज असर से जो पहले पढ़ी जाती हैं, ये गैर मुअक्कदा हैं। बाकी जितनी सुन्नतें हैं वो सारी की सारी जो हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा फरमाई। नमाज असर और नमाज जो है वो इशा से पहले वाली ये गैर मुअक्कदा हैं, यानी अगर पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये एक अहम क्वेश्चन था, अहम सवाल था जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। इसको सुने, समझें और कोशिश करें इसके ऊपर अमल करें, इंशाअल्लाह इसका अजर सवाब होगा। हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि बच्चे का क्या सवाल है। जी उस्ताद मोहतरम, मेरा आपसे ये सवाल था कि जो ईद की नमाज है ये फ़र्ज़ है या वाजिब है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दें। माशाअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ज़रूरी भी है कि हमें मालूम होना चाहिए। ईद, साल में हम 2 ईदें अदा करते हैं, एक का नाम ईद उल फ़ितर है और दूसरी का नाम ईद उल अज़हा है। हमारी ज़ुबान में कहते हैं छोटी ईद, बड़ी ईद, यानी जो रमज़ान शरीफ के बाद आती है वो ईद उल फ़ितर है, और जो ज़िलहज के महीना में आती है क़ुरबानी वाली ईद, उसे ईद उल अज़हा कहा जाता है। ये दोनों ईद की नमाज़ें वाजिब हैं। हम नियत क्या करते हैं, 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा वाजिब, साथ कह लें या बमाए कह लेते हैं, साथ 6 तकबीर ज़ायदा के, यानी वो जो 6 तकबीरें हम साथ अदा करते हैं वो भी वाजिब होती हैं। तो ये जो ईद की नमाज है ये वाजिब है, वो भले ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो। ये एक अहम क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। आज के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन बच्चे को क्या दरपेश है, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब आपके सामने पेश करेंगे। जी उस्ताद मोहतरम, मेरा जौन सा आपसे सवाल है वो ये है कि आजकल के फ़ितने के दौर में हम लोग इस फ़ितने से कैसे बच सकते हैं। आप हमें ज़रा कुछ बता दें इसके बारे में। असल में बच्चा ये कहना चाह रहा है कि आजकल मसाइल हैं, बड़े फ़ितने उठे हुए हैं और हम किस तरफ खड़े हों। नौजवान इस वक्त ख़ुसूसन जो है ना वो अक़ायद के लिहाज से बड़े मसाइल हैं। अगर वैसे हर लिहाज से देखा जाए तो रोज़गार है, माशरती मईशत, हर लिहाज से मसला दरपेश है। ग़ुरबत में इजाफ़ा होता जा रहा है, ख़ुसूसन मुल्क पाकिस्तान ग़ुरबत की दलदल में फंसता जा रहा है। तो लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो नौजवानों के ज़हनों में जो है वो नई नई बातें डाली जा रही हैं, बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी की जा रही है, औलिया कराम के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है हमारे नौजवानों को, और ये समझते हैं कि नए नए रास्ते दिखाकर शायद हम
हमारा जो पहला एक दीन चल रहा है, हम गलत रास्ते पे थे, अब जो है वो हम एक लिबरल्स किस्म की हमें सोच दी जा रही है और नौजवानों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इस लिहाज से मैं अपने नौजवानों को इतनी गुजारिश करूँगा कि और कुछ न करें तो मेहरबानी इतनी कर लीजिए, कुरान और हदीस का दामन पकड़ लीजिए। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? क्या कुरान में कोई आयत ऐसी है कि जो हमारे औलियाए कराम के ख़िलाफ़ नाजिल हुई हो, कि अल्लाह के वलियों के ख़िलाफ़ जो है वो नाजिल हुई हो, या अल्लाह के वलियों के ख़िलाफ़ भड़काया जाता हो? कुरान तो ये कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लदीना आमनू वकानू यत्तकून। ख़बरदार, बेशक जो मेरे वली हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है और ना ही उनके ऊपर कोई गम है, बल्कि वो गम से भी आज़ाद हैं, वो खौफ से भी आज़ाद हैं। और वो किस वजह से? अल्लदीना आमनू वकानू यत्तकून। उसकी वजह यह है कि वो परहेज़गार हैं, वो तक़वा इख्तियार करने वाले थे, इसलिए उनको ये मुकाम मिला। और फिर कुरान क्या कहते हैं? लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है, आखिरत में भी खुशखबरी है। और फिर कुरान कहता है, इतना सिर्फ का, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जिसको अल्लाह ताला खुशखबरी सुना दे, दुनिया की भी और आखिरत की भी। तो ये कुरान मजीद ख़ुद कह रहा है। फिर कुरान मजीद कहता है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा, कि मुत्तकीन के लिए कामयाबी है। और ये वो लोग हैं, ला यस्माऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। जब ये दुनिया से जन्नत में चले जाएंगे तो वहाँ पर ये कोई लग़व बात या झूठी बात नहीं सुनेंगे। जज़ाअम मिन रब्बिका अतान हिसाबा। और इनको जो जज़ा दी गई है, ये इनको उनके अपने रब की तरफ से दी जाएगी। तो इसलिए मैंने मुख्तसरन आपको ये बयान किया कि अक़ायद के लिहाज से ज़्यादा जो ज़ोर दिया जा रहा है इस वक्त, जो फितना और फसाद ये चल रहा है कि अपने बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़, हमारे औलियाए कराम के ख़िलाफ़ इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराज़ी जो है वो की जा रही है। और हमारे जो नौजवान हैं, जो नई नस्ल है, वो ये समझते हैं कि शायद हमारे बुज़ुर्ग गलत थे, हम ठीक हैं। जिस तरह वो नमाज अदा करते थे, जिस तरह उनका अक़ीदा रिसालत था, अक़ीदा तौहीद था, जिस तरह वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत करते थे, शायद वो सही नहीं था और हम सही हैं। तो इस लिहाज से सोचने की ज़रूरत है हमारे नौजवानों को कि जो है वो कुरान हमें क्या कहता है। फिर जब हम हदीस रसूल देखते हैं तो हदीस जिब्रील ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जिस आदमी को मेरे वली से बुग़्ज़ हो, दुश्मनी हो, उसके ख़िलाफ़ मेरा ऐलान जंग है। हदीस कुदसी वो होती है जिसके रावी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और फरमान ख़ुद रब्बुल आलमीन का हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरे वली के साथ जो दुश्मनी रखे, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। तो हम जब कुरान और हदीस को देखते हैं तो कहीं भी कोई कुरान की आयत, कुरान मजीद की आयत या हदीस पाक ऐसी नहीं मिलती जो अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ आई हो, या जो है कोई कुरान मजीद की आयत या हदीस पाक कोई ऐसी आई हो जो अल्लाह के वली के ख़िलाफ़ भड़काती हो या उनके ख़िलाफ़ नाजिल हुई हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फरमान मिलता हो। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वली से, अपने दोस्त से मोहब्बत करते हैं। इसलिए नौजवानों से गुजारिश है, कुरान और हदीस का दामन पकड़ लें। पहली नसीहत ये है। दूसरी नसीहत ये है कि अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। जैसे जैसे आपके वालदैन कहते हैं, यानी अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाते, आपको वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं भड़काते, तो उनका अदब और एहतराम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह की जो है इबादत के बाद, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद अगर किसी के साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया गया है तो वो है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। और तीसरी जो बात है, आखिरी बात, वो ये है अपने असातिज़ा
अपने अजीज़ व अकारिब, अपने रिश्तेदार, वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारिज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जम्बी वब्न सबील, ये पूरी कुरान मजीद की आयत है। अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने पड़ोसी, पड़ोसियों के पड़ोसी और दीगर जितने आपके दूर दूर तक, जहाँ तक आपके रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा रहते हैं, उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ, कुरान व हदीस पर अमल करते जाएँ, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, अपने रब के वलियों के साथ जो है वो रिश्ता कायम करें, उलमा के साथ जुड़ जाएँ, मस्जिद से ताल्लुक़ कायम करें। अगर आपके साथ कहीं मदरसा है उसके साथ रिश्ता और ताल्लुक़ कायम करें, आप कभी भी नहीं भटक सकते। ये आज की आपको नसीहत है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा और यकीनन आज की क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको इन सवालों का जवाब मालूम था तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कि हमें जी आता था और ज़्यादा नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, और अगर नहीं आता था तो ज़रूर फिर भी बताइए, हमें खुशी होगी आपके कमेंट्स से। और हमारा ये पैगाम आगे पहुंचाइए, हमारी इस क्लास का, हमारे इस चैनल को आगे से आगे पैगाम पहुंचाएं। इंशाअल्लाह जहां तक हम सब ये टीम वर्क की तरह जो है वो काम करेंगे, जिस तरह हम मिलकर काम करेंगे, हमें सवाब भी टीम की सूरत में मिलेगा। सिर्फ मुझे अकेले को नहीं बल्कि हम सबको इसका सवाब मिलेगा। तो जिस तरह किसी ने कहा था ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। वस्सलाम।